हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीडीएन में। आज जितने हम क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आप लोग इसके टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं और कमेंट में आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी भारत में। अब जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना है क्या। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था और ये पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं पहले। अब इसी योजना की जगह पे यानी कि क्या ला दिया गया है, नीति आयोग। यानी कि 1 जनवरी 2015 में क्या लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। किसको बंद करके, पंचवर्षीय योजना को बंद करके क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसमें किसको बढ़ावा दिया गया 1951 ईस्वी में। तो कृषि को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया, कृषि को बढ़ावा दिया गया। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पे आधारित है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि किस पे आधारित है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। किसको बढ़ावा दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, तो कृषि को बढ़ावा दिया गया पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी उसमें किसको बढ़ावा दिया गया, तो उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। किसको, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और आपका जो है भिलाई स्टील प्लांट किसमें, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और आपका एक आ जाता है आपका राउरकेला स्टील प्लांट, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़ और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में बना है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। इतना महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, अगला ऑप्शन जो है 1 जनवरी 2015। तो देखिए, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना की गई थी और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब नीति आयोग कब लागू की गई, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बात करते हैं नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो सुमन के बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए, बात करते हैं 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में एनडीसी की स्थापना की गई थी। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। और एनडीसी का जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं, एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं एनडीसी के अध्यक्ष भी। अब आते हैं 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी कब, 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो नाबार्ड बैंक है किसके लिए कार्य करती है, तो कृषि के लिए कार्य करती है, ऋण देने के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो
13 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1901 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब ये जो नोबेल पुरस्कार है ये जो दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है यह पुरस्कार। ये जो नोबेल पुरस्कार है जब इसकी शुरुआत की गई थी 1901 ईस्वी में, तो यह पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, समझ रहे ना। तो जब यानी कि जो स्वीडन बैंक का जो 300वीं वर्षगांठ मना रहे थे 1967-68 में, तो उस समय ये घोषणा किया गया कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था और ये जो अर्थशास्त्र है ये मिलाकर कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब बात करते हैं कि 6 क्षेत्र में तो दिया जाता है वो नोबेल पुरस्कार, तो स्वीडन में दिया जाता है 5 क्षेत्रों में। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो जो नोबेल पुरस्कार देखिए, जो हरगोविंद खुराना है इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी, तो इसको शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। अब कब दिया गया था? तो 2014 में इसको यह पुरस्कार दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में दिया गया था। तो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है नोबेल पुरस्कार जो एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है क्या? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी समिति संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता जो कौन सी स्तरीय लाए थे पंचायत संबंधित? तो त्रिस्तरीय राज व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अब बात करते हैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति लाया गया वो कब लाया गया? तो 1957 ईस्वी में ये लाया गया। एक महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि द्विस्तरीय जो राज्य पंचायती जो व्यवस्था है वो किसने लाया था? तो अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय जो राज्य व्यवस्था था पंचायती वाला वो किसने लाया? अशोक मेहता समिति। ये कब लाए थे? तो 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय। और त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति से संबंधित है। अब देखिए, हंटर आयोग किसके लिए बैठाया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था? हंटर आयोग बैठाया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इतना महत्वपूर्ण। देखिए, सत्यम समिति जो है वो वस्त्र नीति से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्रकाश जो समिति है किसके लिए बैठाया गया? तो चीनी घोटाला के लिए। चीनी घोटाला के लिए कौन सी समिति? ज्ञान प्रकाश समिति। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। हंटर आयोग जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए। बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा। कब? 1977 ईस्वी में। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब देखिए, ये जो नौटंकी है वो कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का और एक महत्वपूर्ण आपका पड़ जाता है लोक नृत्य, वो कौन सा है? तो कजरी कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही है।
अब देखिए गरबा, गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया, डांडिया भी कहाँ का है? गुजरात का ही लोक नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बिहू जो है, बिहू कहाँ का है? तो असम का लोक नृत्य है। और बिहू, बिछुआ भी कहाँ का है? बिछुआ कहाँ का है? ये भी असम का है। खेल गोपाल कहाँ का है? खेल गोपाल, खेल गोपाल जो लोक नृत्य है कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? असम का ही है। तो इतना महत्वपूर्ण आपका पड़ जाता है लोक नृत्य, जो एग्जाम में कितनी बार रिपीट किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा।